Yes, good morning all of you. See, today we continue with chapter 8 in social science, that is natural resources. हमने लास्ट लेक्चर में पे अटेंशन हियर, हमने लास्ट लेक्चर में रिसोर्सेस, उसके यूजेस, टाइप्स और प्लानिंग और कंजर्वेशन के बारे में देखा. ठीक है. अब रिसोर्स क्या होता है, कल भी मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि रिसोर्स क्या होता है. आपको दुनिया में से कोई भी ऐसी चीज़ मिल रही है जो आप अपने स्किल से, आप अपने टैलेंट से यूज़ कर रहे हैं और अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को, अब चीज़ को मतलब एलिमेंट को हम रिसोर्स कहते हैं. रिसोर्स सिर्फ और सिर्फ आप तब कहते हैं जब वो आपके यूज़ में आ सकता है. ठीक है. अगर कोई भी चीज़ आपके यूज़ में नहीं आ रही है, यूज़ में कब आएगी, जब आपने स्किल्स यूज़ करके कोई भी नई चीज़, इंसान, खाली हमारी और आपकी बात नहीं हो रही है, इंसान कोई भी चीज़ कब यूज़ कर पाता है, जब वो अपने स्किल्स को यूज़ करता है, अपने टैलेंट को यूज़ करता है. और वो क्यों यूज़ करता है, क्योंकि उसे अपनी नीड्स को फुलफ़िल करना है. देखो, रिसोर्सेज पहले से ही हैं, लेकिन उन रिसोर्स को पहले रिसोर्स इसलिए कहा नहीं जाता था कि इंसान हर चीज़ को यूज़ करना नहीं जानता. ठीक है. जैसे हमने देखा कि अर्थ के अंडर मिनरल्स बरीड होते थे. ठीक है. लेकिन जब तक इंसान को पता नहीं होता था कि माइनिंग के थ्रू, खुदाई के थ्रू उनको अंदर से निकाला जा सकता है और वो हमारे लिए यूज़ हो सकते हैं, तब तक वो रिसोर्सेस नहीं थे. इन अ सिंपल लैंग्वेज, रिसोर्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपके यूज़ में आए, आप यूज़ कर सकते हो अपने स्किल्स के बेसिस पे और अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हो, उन चीज़ों को, उन एलिमेंट्स को रिसोर्स कहा जाता है. जब तक, देखो, दुनिया में जब तक चीज़ें थी, लेकिन आप उनको यूज़ नहीं कर पाते थे क्योंकि आपके पास उतना स्किल था, लेकिन उस तरह का स्किल नहीं था कि उसको आप यूज़ कर सको. ठीक है. तो जब आपके पास स्किल्स नहीं थे उसे यूज़ करने के, तब तक वो सिर्फ क्या थे, एलिमेंट्स. ठीक है. तब तक वो क्या थे, एलिमेंट्स. लेकिन जब आप अपना स्किल यूज़ करके उसे यूटिलाइज कर पा रहे हो, मतलब यूज़ कर पा रहे हो और अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर पा रहे हो, तो वो एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, रिसोर्स हो जाते हैं. ठीक है. लास्ट लेक्चर में हमने, लास्ट टॉपिक जो था वो हमने देखा था कि उसे प्लानिंग और कंजर्वेशन कैसे करना है, मतलब उसे बचा के कैसे रखना है ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज़ कर सके. हम सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे तो फ्यूचर जनरेशन उसका यूज़ कैसे करेगा. और ज़्यादातर हमें कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, रिन्यूएबल, जो रीन्यू होते हैं, जो रिसोर्सेज इन द नियर फ्यूचर जल्दी से फिर से रिप्रोड्यूस हो सके ताकि हम उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं. जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो एक बार ख़त्म हो जाने के बाद शायद मानव जाति उसको न देख पाए, इंसान, हम और आपकी बात नहीं हो रही है, आने वाली जनरेशन शायद उसको न देख पाए, उसे नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं. जैसे कोल, पेट्रोल सबको पता है एक बार ख़त्म हो गया तो इन द नियर फ्यूचर जल्दी नहीं आने वाला है. ठीक है. इसलिए हम क्या सोच रहे हैं आज की डेट पे, हम उसको बचाने की सोच रहे हैं, लेकिन हम बचा कहाँ रहे हैं. ठीक है. गाड़ियों का अगर आप एक बार स्टैटिस्टिकल डेटा देखोगे ना, स्टैटिस्टिकल डेटा मतलब कितनी गाड़ी परचेजिंग, सेलिंग हो रही है, कितनी बन रही है, तो दिन भर दिन तो गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं. ठीक है. जैसे देखो, कोरोना के समय भी काफ़ी लोग बोलते थे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन आप कोरोना का स्टैटिस्टिकल डेटा देखोगे ना, तो गाड़ियां तो ज़्यादा बिक रही थी. अब गाड़ी खाली ले लेने के बाद अपने आप खुद ब खुद नहीं चलती है ना, उसको खाना चाहिए. कौन सा खाना चाहिए, तो गाड़ी ज़्यादा बिक रही है, मतलब पेट्रोल भी तो ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा, उल्टा हम उसे और ख़त्म कर रहे हैं. ठीक है. लेकिन फिर भी ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं, काफ़ी समय से एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं कि दूसरा, क्योंकि हर तरीके से होता है ना, आप खाली फ्यूल तो चलो मिल जाएगा, लेकिन वो फ्यूल सूटेबल है कि नहीं. ठीक है. क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे फ्यूल्स भी हैं कि गाड़ी तो चल जाएगी, लेकिन गाड़ी की हल्की सी भी टक्कर हो गई ना, हल्की सी, तो गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी. ठीक है. तो फ्यूल है हमारे पास, सस्ते भी हैं, इजीली अवेलेबल वाले फ्यूल भी हैं, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी ज़्यादा हैं. समझ में आया. चलो, ये कुछ था रिसोर्सेज के बारे में. आज का हमारा टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन. ठीक है. सॉइल आप सब लोग जानते हैं, शायद 5th, 6th, 4th स्टैंडर्ड से रीड करते आ रहे हैं कि सॉइल, वही डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, द अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. ठीक है. द अपर लेयर, इन अ सिंपल लैंग्वेज, यहाँ जो भी लिखा हो, द अपर लेयर, जो आप साइंस में लर्न करते हो, द अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस का जो ऊपर का लेयर है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परत, ऊपर का जो लेयर है, उस लेयर के अंदर
मेनली वो एलिमेंट्स होते हैं, वो तत्व होते हैं जो प्लांट्स और वेजिटेशन को ग्रो करते हैं। मतलब मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं। देखो सॉइल में आपसे जनरल चीज़ें भी पूछेंगे। सुबह हो गई है, 9 बज रहे हैं, थोड़ा दिमाग अच्छा रखना, ठीक है। खा पी के आया करो, दूध पी के आया करो, ठीक है। हाँ, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा खा के आए हैं, ठीक है। सॉइल अगर होगा आपके पास, अपर लेयर ऑफ द अर्थ, तो क्या प्लांट्स और वेजिटेशन की ग्रोथ होगी? यस धवल? सर वो वेरी करता है, अगर सॉइल में मिनरल्स हैं तो ग्रोथ होगी, अगर मिनरल्स नहीं। वेरी गुड, ठीक है। सेट, मिनरल्स होना ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। आप खाना खा रहे हो, चलो आप खाना खाते हो, जो इंसान खाना अच्छे से खाता है उसमें ताकत आती है। यस, सोच समझ के बोलना। नो का रीज़न किसने नो बोला? यस सर वो डिपेंड करता है ना कि आप जंक फूड खा रहे हैं या फिर नहीं, जंक में भी ताकत तो होती है, ठीक है। क्योंकि जंक में क्या होता है, फैट लेवल, कार्बोहाइड्रेट्स। सर फैट ताकत के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, और फैट भी। देखो हर एलिमेंट जो है ना वो नेसेसरी है। आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में से बिल्कुल ऑयल निकल जाए, तो वो भी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है, फैट लेवल, ठीक है। और जंक में जैसे मैदा वगैरह है, उसमें से भी जो कार्ब मिलता है, मतलब, लेकिन वो बैड है, ठीक है। आप किस तरह का, देखो एनर्जी तो आप खाना खाओगे तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि दूसरी चीज़ें भी बढ़ती जाती है। जैसे आफ्टर अ सर्टेन एज अगर आप ज़्यादा जंक खा रहे हो, फैटी खा रहे हो, ठीक है, फैट वाला खाना खा रहे हो या क्या, ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हो, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ता जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर, खून के अंदर क्लॉट्स बनते हैं। मतलब जैसे, चलो इन सिंपल लैंग्वेज, आपको पानी देखा होगा तुमने, पाइप के अंदर कचरा फंस जाता है तो क्या होता है, पानी का फ्लो रुक जाता है। चलो पानी का फ्लो रुक जाता है, हाल फिलहाल वहाँ पे पानी नहीं आता है, तुम कहीं और से अरेंज कर लेते हो, या लेकिन यहाँ पे खून का फ्लो रुक जाएगा तो तुम रुक जाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप खाना खा रहे हो तो आपको एनर्जी आएगी, ठीक है, लेकिन आपको एक क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंस डाइट है, ठीक है। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं मैं डाइट कर रहा हूँ। अब डाइट, जो आजकल की डाइट का मतलब क्या होता है पता है, आधी चीज़ें न खाना, उसमें से काफ़ी चीज़ें ज़रूरी भी होती है अपने आप को फिट करने के चक्कर में, ठीक है। लोग आधी चीज़ें नहीं खाते। मेरा एग्जांपल ही देता हूँ, अभी मैंने 2 महीने पहले टेस्ट करवाया था, ब्लड टेस्ट करवाया, ठीक है। मैं पिछले 2-2.5 साल से प्रोटीन वाली चीज़ें ही खा रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रोटीन कम आया है, मुझे नहीं पता कैसे, ठीक है, लेकिन मेरा प्रोटीन कम आया है। अब चलो दूसरी चीज़ें भी कम आई है, वो समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खाने में नाटक कर रहा हूँ, हर चीज़ का खाना नहीं खा रहा हूँ, हर तरीके का खाना नहीं खा रहा हूँ, तो दूसरी चीज़ें कम आई है, पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन कम आया, मतलब मैं ज़्यादातर मेरी डाइट के अंदर 80% प्रोटीन वाली चीज़ ही खाता हूँ। उसके बाद भी मेरे को प्रोटीन अगर नहीं मिल रहा है तो उसका रीज़न क्या, क्यों, मुझे समझ नहीं आया हाल फिलहाल तो। यस सर, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी चीज़ का इंटेक ज़्यादा करते हैं ना, तो वो चीज़ हम पे हावी होती है। मतलब कहीं ना कहीं देखें तो और चीज़ें उसके कारण कम हो जाएगी। अगर वो चीज़, और चीज़ें तो कम होनी है क्योंकि बाकी की चीज़ें नहीं जा रही है, ठीक है, लेकिन उसका इंटेक कम कैसे होगा? क्योंकि सर देखिए, जैसे आप जो चीज़ का इंटेक नहीं कर रहे हैं ना, तो वो तो ऑलरेडी कम है, और जो चीज़ आप ज़्यादा नहीं, मैं आपको साइंटिफिकली एक चीज़ बताता हूँ। कभी भी आपका प्रोटीन लेवल जब ज़्यादा होता है, प्रोटीन लेवल बॉडी डाइजेस्ट तब करता है जब आप पानी पियोगे अच्छा। अगर आपका पानी का इंटेक अच्छा नहीं है ना, तो आपकी बीमारियां शरीर में आने वाली है। चलो ये हम साइंस पे आ गए और बॉडी लेवल पे आ गए, हम वापस सोशल पे आ जाते हैं, ठीक है। सोशल का हमारा जो लेक्चर है, मैं आपसे ये खाली पूछना चाह रहा था कि हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा सबका अच्छा ग्रोथ हो जाता है? नहीं, इट डिपेंड्स कि हम कैसा खाना खा रहे हैं, उसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं है। वैसे ही अगर सॉइल है, तो सॉइल में अगर सारे एलिमेंट्स नहीं हैं तो वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेगा। और आपको पता है सबसे मेन एलिमेंट सॉइल के अंदर कौन सा होता है किसी भी ग्रोथ के लिए? बेटा एलिमेंट, वो वन ऑफ द फैक्टर है। अर्थवॉर्म आर द फ्रेंड्स, ठीक है।
दैट इज़, वो भी ज़रूरी है, लेकिन फॉस्फेट ज़्यादातर यूज़ होता है, यस, नाइट्रोजन, ठीक है, उसका होना बहुत ज़रूरी है. नाउ सी, जनरली द पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर इन द वेजिटेशन ग्रोज इज नोन एज द सॉइल. अर्थ सरफेस का ऐसा पार्ट जहाँ पे वेजिटेशन मतलब प्लांट्स, पेड़ पौधे, फल फ्रूट जो उगते हैं, ठीक है, उसे हम सॉइल कहते हैं. द सॉइल इज अ थिन लेयर, एक पतली सी लेयर होती है, कंपोज्ड ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन. मिनरल्स, आपको पता है मिनरल्स, विटामिन्स क्या होता है. ह्यूमिडिटी, ह्यूमस, 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 ह का आवाज आना चाहिए, ह्यूमस, ह्यूमस नहीं, ह्यूमस एंड एयर आर मिक्सड अप इन इट, ठीक है. तो आपका जो सॉइल है ना वो एयरी भी होनी चाहिए, ठीक है, उसमें हवा भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, ह्यूमिडिटी भी होती है, ठीक है, साथ ही साथ ह्यूमस भी होता है. अब हम एक एक करके, मिनरल्स आपको पता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, यस यस यशव, फास्ट. मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी में डिफरेंस होता है, हल्का हल्का बेसिक लेवल का. amount of moisture in air. अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. और सर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर. दैट इज वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर इन द एयर, दैट इज एग्जैक्टली ह्यूमिडिटी. देखो बेसिक लेवल दोनों का क्या फ़र्क है पता है. मॉइस्चर मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एयर, ठीक है, सॉरी, मॉइस्चर इज अ वाटर वेपर इन द एयर एंड ह्यूमिडिटी इज वी आर टॉकिंग अबाउट एयर. हल्का हल्का अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो होता है मॉइस्चर का मतलब होता है वाटर वेपर इन द एयर एंड ह्यूमिडिटी मीन्स वी आर डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट द एयर, ठीक है. ह्यूमस क्या होता है, फास्ट फास्ट, प्लांट्स और वेजिटेशन का खाना, ठीक है, मतलब जो भी आप फर्टिलाइज़र वगैरह, ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसे ह्यूमस कहा जाता है, ठीक है. देखो प्लांट्स और वेजिटेशन का ग्रोथ कैसे होता है, सबका ग्रोथ कैसे होता है, आप अपने आप से कंपेयर करें, आपका ग्रोथ कैसे होता है, खाने से, ठीक है. तो उनको भी खाना चाहिए, उनको खाना कहाँ से मिलेगा, डेड प्लांट्स और एनिमल्स से, ह्यूमस, ठीक है, उसे ह्यूमस कहा जाता है. हवा आपको पता ही है. सी द पेरेंटल रॉक लाइज बिलो द सॉइल. पेरेंटल रॉक का मतलब होता है वो रॉक जहाँ से सॉइल निकलती है, जहाँ से यंगर रॉक्स निकलते हैं या सॉइल निकलती है, इसलिए इसका नाम पेरेंटल रॉक दिया है, क्योंकि लाइक पेरेंट्स. सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द मटीरियल अवेलेबल थ्रू द डेन्यूडेशन. तो सॉइल कैसे फॉर्म होता है, मटीरियल अवेलेबल थ्रू द डेन्यूडेशन. डेन्यूडेशन क्या होता है, यस, ठीक है, ब्रेक डाउन होता है. किसका ब्रेक डाउन होता है, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल. टॉप लेयर तो वही हुई ना, अर्थ, ये सॉइल हुई. अभी अभी हमने बोला पेरेंटल रॉक्स, एक, ठीक है, रॉक्स का डेन्यूडेशन होता है. डेन्यूडेशन का मतलब उनका इरोड होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है. किसकी वजह से ब्रेक डाउन होता है, विच फैक्टर्स, लाइक, ठीक है, एयर, वाटर, हीट, ठीक है, मतलब रेनफॉल, बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, जब कंटिन्यूसली गिरता है तो कुछ ना कुछ डेन्यूडेशन होता है, तेज़ हवाएं चलती है, फ्लड आता है, हीट के कारण आपने देखा है कि क्रैक्स पड़ जाते हैं. लेकिन दिस इज़ नॉट अ स्मॉल प्रोसेस कि एक बार पानी गिरा तो हो गया, या एक बार हवा चली, या एक बार फ्लड हुआ तो ये सब हो जाएगा. इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लंबा समय लगता है, उसके बाद डेन्यूडेशन होता है. सॉइल कोई जल्दी नहीं बन जाती है, ठीक है, इट टेक्स टाइम. देन बायोटिक रेमनेंट्स, ह्यूमिडिटी एंड एयर गेट मिक्सड अप विथ इट, ठीक है. बायोटिक रेमनेंट्स क्या होता है, व्हाट इज बायोटिक, सर बायो मतलब तो जो एलिमेंट. बायोटिक, फर्स्ट, सी, रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, related to living organisms, that is biotic. Humidity and air get mixed up with it. In other words, the soil is a natural mixture of minerals. In simple words, soil क्या है, एक natural mixture है, किसका, minerals का और biotic elements का, which have the capacity to grow and develop vegetation. ठीक है, soil को soil तभी ही कहा जाता है जब उसके अंदर
सारे के सारे एलिमेंट्स, मतलब मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हों जो प्लांट्स और वेजिटेशन के ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, ठीक है। और इन अ सिंपल लैंग्वेज इट इज़ अ अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अब ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है ना सेम ही है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ रीड कर ले रहा हूँ, बाकी सब कुछ सेम लिखा है जो ऊपर लिखा था। See, the uppermost layer of the crust of the earth is called soil, which contain minerals and biotic elements necessary for the growth and development of vegetation. Although their proportion is not the same everywhere. हर जगह, हर ज़मीन के अंदर क्या एक जैसा अनाज उगता है? सोच समझ के हाँ या ना बोलना। हर जगह एक जैसे पेड़ पौधे होते हैं? नहीं, इसलिए तो बोलते हैं ना कि सॉइल फेवरेबल होनी चाहिए। आप हर जगह वीट को नहीं ग्रो कर सकते, हर जगह आप पल्सिस को ग्रो नहीं कर सकते, हर जगह हर तरह के फ्लावर्स नहीं होते हैं, हर जगह हर तरह के ट्रीज़ नहीं होते हैं। क्यों? ये सब क्यों? बिकॉज उनके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। द सॉइल इज द लेयर और द सरफेस ऑफ द मैटर formed due to the mixture of the scattered material of the parental rocks and vegetation. Factors of denudation prepare very thin layer through the denudation of rocks. तो जब रॉक्स का डेन्यूडेशन होता है, मतलब एक तरह से हम लोकल भाषा में बोलें तो उनकी घिसाई होती है, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन होता है, तो उसके बाद जो लेयर बनती है वो बहुत हल्की सी पतली सी लेयर बनती है, क्योंकि उनका डेन्यूडेशन ऐसा नहीं कि बहुत एकदम आपको एकदम फाइन पाउडर मिल जाएगा, उससे हल्का हल्का लेयर जाएगा। The humus formed due to the disintegration or decay of vegetation or insects is added to this, और हम humus ऐड कर देते हैं। What is humus? जो plants या insects जो सड़ जाते हैं, एकदम decay हो जाते हैं, decompose हो जाते हैं, ठीक है, पत्ते गिरते हैं, उसके बाद ड्राई हो जाते हैं, एकदम ड्राई हो के क्या होता है, वो एकदम जो कचरा आप जिसको बोलते हो, हम लोग साइड करते हैं झाड़ू से, ठीक है, वो कचरा ही इनका खाना है भाई। समझ में आया? उसी को हम ह्यूमस बोलते हैं। द बायोटिक एलिमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, बायोटिक एलिमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। द क्लाइमेटिक इम्पैक्ट इन द ड्यूरेशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज सो इम्पॉर्टेंट एंड वाइड स्प्रेड दैट द सॉइल फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स इन दैट रीजन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज द सेम। तो देखो, क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो बहुत मायने रखती है। अगर देखो क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग होती है तो आपको जो सॉइल फॉर्म होगा वो भी अलग अलग दिखेगा, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन अगर एक जैसी रही लंबे समय तक तो आपको जो सॉइल फॉर्म आपको पैरेंटल रॉक्स में से दिखेगा वो आपको सेम दिखेगा। सो द सॉइल फॉर्म्ड आउट ऑफ द सेम पैरेंटल रॉक्स अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस इज डिफरेंट। चलो, पैरेंटल रॉक भी सेम है, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर अलग अलग हुई तो आपको जो सॉइल दिखेगी, जो मिलेगी सॉइल आपको, वो अलग अलग दिखेगी अगर क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग हुई तो। सॉइल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, क्लाइमेट, पैरेंटल रॉक्स, स्ट्रक्चर, ह्यूमस एक्सेट्रा। समझ में आया? यहाँ पे सॉइल को क्लासिफाई किया गया है कलर के बेसिस पे, क्लाइमेट के बेसिस पे, पैरेंटल रॉक्स के बेसिस पे, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे और ह्यूमस के बेसिस पे। नाउ रिसेंटली ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म भी काफ़ी बार आता है, ध्यान देना। इंडियन काउंसिल मीन्स एक कमेटी बनी हुई है इंडिया लेवल पे एग्रीकल्चर को रिसर्च करने के लिए, एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च करने के लिए एक ही ये कमेटी है ICAR, जो मेन कमेटी है। हैज़ डिवाइडेड द सॉइल्स ऑफ इंडिया इनटू 8 टाइप्स। तो ICAR के हिसाब से जो सॉइल होती है वो 8 टाइप्स की होती है, ठीक है। A B D, A B के बाद C नहीं, D के बाद E नहीं, F, 4 हो गई, बाकी 4। L M M R, ठीक है। A एल्यूवियल सॉइल, B ब्लैक सॉइल, C नहीं है, D डेजर्ट सॉइल, E नहीं है, F फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली आ जाओ L लेटराइट सॉइल, फिर M2 हैं, एक मार्शी या पीट सॉइल बोलते हैं, एक माउंटेनस सॉइल, और लास्ट है R, दैट इज़ अ रेड सॉइल। ये मैंने ऑर्डर में नहीं बोला, लेकिन मैंने ABCD के ऑर्डर में आपको याद करवाया। अगर आपको ऐसे याद करना है तो कर सकते हो, नहीं तो आप जैसे करो। नाउ सी एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल का मतलब क्या होता है पहले समझ लो तो आप इसका, बाकी तो कुछ है ही नहीं समझने लायक इसके अंदर। एल्यूवियल का मतलब होता है कि जब फ्लड्स आती है तो फ्लड
का पानी जब चला जाता है और जो सॉइल रह जाता है ना, उसे एल्यूवियल कहा जाता है। ठीक है, ये सॉइल कब बनता है? फ्लड के थ्रू बनता है। किसके थ्रू बनता है? फ्लड जब चली जाती है, उसका पानी वगैरह सूख जाता है या आगे चला जाता है या ज़मीन सोख कर लेती है या एवोपोरेशन हो जाता है, जो भी होता है। ठीक है, जो वहाँ पे आपको उस जो फ्लड के बाद आपको जो सॉइल दिखेगा, दैट इज़ अ एल्यूवियल, उसको एल्यूवियल कहा जाता है। See, this type of soil is spread over about 43% of the total area of India. इंडिया का जितना भी 100% है, 100% में से 43% आपको एल्यूवियल सॉइल मिलेगा। ठीक है, दिस सॉइल इज़ फाउंड इन द, ज़्यादातर कहाँ होगा? जहाँ पर नदियाँ अच्छी खासी बहती हैं, जहाँ पे फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं हर साल। सो दिस सॉइल इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट अप टू सतलुज इन द वेस्ट। तो बोला गया है ब्रह्मपुत्र वैली जो ईस्ट में, वहाँ से लेके सतलुज जो वेस्ट में, वहाँ तक आपको पूरा स्ट्रेच पाया जाता है। स्ट्रेच का मतलब हिंदी में हम बोलते हैं पट्टा। तो ये पट्टा, जैसे रामबाग रोड है तो हम बोलते हैं ये पट्टा। पट्टे को जनरली बाहर के लोग बोलते हैं स्ट्रेच, बोलते भी स्ट्रेच ही हैं उसको, लेकिन हम ये वर्ड यूज़ नहीं करते। तो वो जो स्ट्रेच है, मतलब ईस्ट से लेके, ये तुम्हारा ईस्ट से लेके वेस्ट तक, ब्रह्मपुत्र वैली से लेके सतलुज तक का जो पट्टा है, जो स्ट्रेच है, वहाँ पे ये ज़मीन पाई जाती है, सॉइल पाया जाता है। देन एंड इन द डेल्टा रीजन ऑफ द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। और कहाँ पाया जाता है? ये सारी नदियाँ कहाँ हैं? साउथ में। ठीक है, वहाँ पे, बट ऑब्वियस है कि पाया ही जाएगा। देन द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल बनता कैसे है? जो मैंने आपको बताया कि फ्लड के बाद जो सॉइल रह जाती है उससे, इज़ ड्यू टू द एल्यूवियल डिपोजिशन बाय द रिवर। ठीक है, एल्यूवियन का डिपोजिशन मतलब डिपॉजिट होता है वहाँ पे, एल्यूवियल डिपॉजिट होता है मतलब वो पानी चला जाता है, जो ज़मीन रह जाती है, सॉइल रह जाती है, वो एल्यूवियल कहलाता है। देयर इज़ मोर प्रपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइमस्टोन इन दिस सॉइल। ठीक है, पोटैश, पीपीएल, ठीक है, लेकिन पीपी के बहुत सारे मतलब होते हैं, पालक पनीर भी होता है। ठीक है, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइमस्टोन ये पाया जाता है, बट देयर इज़ अ लेस प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। नाइट्रोजन और ह्यूमस कम है। अगर आप वहाँ पे दाल उगाना चालू कर दो, ग्रो करना चालू करो, तो नाइट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इफ़ पल्सेस आर ग्रोन, पल्सेस मतलब वही, if pulses are grown in this soil, the nitrogen content can be stabilized। अगर आपको नाइट्रोजन कम है या ना के बराबर है, नाइट्रोजन को इंक्रीज करना चाहते हो, तो वहाँ पे पल्सेस ग्रो करो। दालें, गुजराती में ज़्यादातर हम बोलते हैं कठोर। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ें भी आ जाती है। क्रॉप्स लाइक वीट, पैडी, शुगर केन, जूट, कॉटन, मेज, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल। क्रॉप्स लाइक वीट, पैडी, व्हाट इज पैडी? नॉट राइस एग्जैक्टली, धान। वो क्या होता है? ग्रीन जो प्लांट होता है। नहीं, राइस और पैडी एक ही होता है, लेकिन हल्का सा फर्क होता है उस पर। सर पहले उसको जमीन में से थोड़े उगाए जाते, फिर उसको पानी में उसे उगाया जाता है। वो नहीं बोल रहा हूँ, राइस और पैडी एक ही होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या? लास्ट ईयर बोला था आपकी क्लास ने शायद, या 10th में बोला होगा, पैडी और राइस के बीच का डिफरेंस। देखो, होता राइस ही है, लेकिन जब वो छिलके के साथ होता है ना, हस्क। ठीक है, आपने चावल में नहीं देखा होगा, लेकिन आपने शायद गेहूं में देखा हो, छिलका होता है। बहुत बार घर पे साफ़ करते हैं या क्या, तो छिलके के साथ पहले तो आता था, आजकल पता नहीं है मुझे। ठीक है, वो जो हस्क होता है उसका छिलका होता है, छिलके के साथ जब चावल होता है तो वो पैडी होता है। ठीक है, और बिना छिलके का चावल राइस होता है। शुगर केन पता ही है, बहुत पी रहे हो आजकल। जूट, कॉटन, मेज क्या होता है? वो भी खाते हो ना, मकई। ठीक है, भुट्टा। ऑयल सीड्स, जिसमें से ऑयल निकलता है, कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल। देन रेड सॉइल। अब रेड, यहाँ पे इसका कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड मतलब आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होता है। फेरिक ऑक्साइड को आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। सी, इट ऑक्यूपाइज अबाउट 19% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया। एल्यूवियल 43% था उस, और बाकी का 19% ये है। ठीक है,
It spreads from Tamil Nadu in the peninsular India up to Bundelkhand in the north. तो साउथ से लेके नॉर्थ तक, तमिलनाडु से लेके बुंदेलखंड तक, एंड फ्रॉम राजमहल हिल्स इन द ईस्ट अप टू कच्छ इन द वेस्ट. और ये साउथ से नॉर्थ तक जा रहा है, ठीक है, तमिलनाडु से लेके बुंदेलखंड तक जा रहा है साउथ टू नॉर्थ, और ईस्ट से लेके वेस्ट तक जा रहा है, ठीक है. मतलब इन पट्टों में, इन स्ट्रेच में ये पाई जाती है सॉइल. सच सॉइल इज फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान ऑल्सो. दिस सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, दैट इज अ आयरन ऑक्साइड, and it becomes yellow as we go down. Lime, gravel, carbonate are not found in this soil. There is a deficiency of lime, magnesium, phosphate, nitrogen and potash in this soil. अब दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन दो सेंटेंस में इन्होंने लिखा है. वहाँ पे बोला, अच्छा दोनों का सेंटेंस सेम नहीं है. वहाँ पे बोला जा रहा है कि लाइम, कार्बोनेट ये पाए ही नहीं जाते, ठीक है. ऊपर जो लिखा हुआ है लाइम, ग्रेवल, ग्रेवल क्या होता है? सर मिट्टी जैसा ही होता है. मिट्टी जैसा नहीं है, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ना, छोटे पत्थर, ठीक है, उसे ग्रेवल कहा जाता है. तो लाइम, ग्रेवल और कार्बोनेट इसमें पाया ही नहीं जाता है. और नीचे जो लिखा है कि मैग्नीशियम, लाइम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, पोटैश, इनकी कमी है तो सही, डेफिशिएंसी है. देन क्रॉप्स लाइक मिलेट, कॉटन, व्हीट, जोआर, लिनसीड, ग्राउंडनट, पोटैटो एक्सेट्रा आर ग्रोन इन दिस सील. क्रॉप्स लाइक मिलेट, कॉटन, व्हीट, जोआर ये सब पता है, ठीक है. लिनसीड, ग्राउंडनट ये सारे नाम आपको पता ही हैं वैसे भी. नाउ कम टू द ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल को रिगर सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है. इसके साथ ही इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि ब्लैक सॉइल इज फेवरेबल फॉर द कॉटन. इसका 2 मार्क का आंसर ज़्यादातर आता ही आता है, ये वाला. सी ब्लैक और रिगर सॉइल कवर्स अबाउट 15% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया. एलुवियल कितना था? 43%. देखो मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, हर आंसर के बाद परसेंट अपने आप को याद करवाओ, क्योंकि एमसीक्यू 1 मार्क में भी आ सकता है. एलुवियल 43% था, रेड 19% था, ब्लैक 15% है. दिस सॉइल वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ डेक्कन लावा. लावा की वजह से, क्योंकि लावा जब निकलता है, जो भी आइलैंड्स ये सब बनते हैं, कैसे बनते हैं? सिर्फ लावा की वजह से भी नहीं बनते हैं, वो भी ध्यान रखना, ठीक है. टेक्टोनिक प्लेट्स खेलने की वजह से. तो लावा जो निकलता है उसके बाद वो एक तरह का क्या है, मतलब पूरा जब वो ठंडा हो जाएगा तो ब्लैकिश हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है. तो लावा की वजह से ये ब्लैक सॉइल बन रही है. सच सॉइल इज फाउंड इन, पूरे महाराष्ट्र में ये ज़मीन पाई जाती है. अब महाराष्ट्र का नाम जब जब आए ना, तो आपको हमेशा डाउट जाना चाहिए कि एमपी में भी होगा. डाउट जाना चाहिए ऐसा सोचने का ही, क्योंकि एमपी उसका नेबरिंग स्टेट है, ठीक है. मध्य प्रदेश जो है उसके बाजू वाला ही है, तो ज़्यादातर अगर यहाँ चीज़ हो रही है तो बाजू में भी होने के चांसेस, देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि होगा ही, लेकिन आपको हमेशा नेबरिंग स्टेट के बारे में सोचने का, ठीक है. एंटायर महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, एमपी के वेस्टर्न पार्ट में ही, ठीक है. देन आंध्र प्रदेश एंड सर्टेन पार्ट ऑफ कर्नाटक ऑल्सो. In Gujarat, Surat, Bharuch, Narmada, Vadodara, Tapi, Dang district have this type of soil. Lava rocks and climate play an important role in the formation of such soil. There is more proportion of iron, lime, calcium, potash, aluminium, magnesium, carbonates in this type of soil. It is considered to be quite fertile, क्योंकि जितने एलिमेंट ज़्यादा होंगे फर्टिलिटी अच्छी होगी. This soil is also has the capacity of retaining more moisture. मॉइस्चर मतलब एक तरह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ज़मीन गीली रहेगी, ठीक है. जितनी ज़मीन गीली रहेगी उतना अच्छा रहेगा. Whenever the moisture dries up, they develop fissures. जब जब मॉइस्चर मतलब पानी पूरा निकल जाता है, सूखा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, आपने देखा होगा अपने यहाँ पे तो ज़्यादातर होता है, तो क्या होता है? फिशर्स हो जाता है. फिशर्स क्या होता है? क्रैक्स हो जाना, ठीक है. Crops like cotton, linseed, mustard, groundnut, tobacco and urad are grown in this soil. As it is more suitable to the cotton, the soil is also known as black cotton soil. फिर है laterite soil. देखो the name laterite is derived from the Latin word later, which means a brick.
ठीक है। लेटराइट सॉइल लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है लेटर से लेटराइट आया, ठीक है, जिसका मतलब होता है ब्रिक। इट्स रेड कलर इज ड्यू टू द, अगेन ये भी रेड कलर है, इट इज ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड। When this soil becomes wet, जब ये गीली हो जाती है, it becomes smoother like butter, and when it is dry it becomes very hard. जब ये ज़मीन गीली हो जाती है, वेट हो जाती है, तो एकदम बटर की तरह, ठीक है, मस्के की तरह हो जाती है। और जब ये ड्राई हो जाती है तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ठीक है, एकदम हार्ड हो जाती है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द चेंज ऑफ ड्राई एंड मॉइस्ट क्लाइमेट एंड ड्यू टू द प्रिवेंशन ऑफ सिलिका बेस्ड मटीरियल। दिस सॉइल हैज़ डेवलप्ड इन द हायर एरिया ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। ये ज़्यादातर जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसके जो हायर एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको लेटराइट सॉइल पाया जाता है। द सॉइल कंटेन्स मोर ऑफ आयरन, पोटैश एंड एल्यूमिनियम। द सॉइल इज़ लेस फर्टाइल बट कॉटन, पैडी, रागी, शुगरकेन, टी, कॉफ़ी, काजू, कैश्यू, ठीक है, एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन आफ्टर यूजिंग फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पे खेती कम ही होती है क्योंकि ये फर्टाइल कम है, द सॉइल इज़ लेस फर्टाइल। लेकिन जो बंजर नहीं बोली है, ड्राई नहीं बोला है, मतलब बैरन लैंड नहीं बोला है आपको, ठीक है, लेकिन फर्टिलिटी उसकी कम है। तो फर्टिलिटी को अगर इंक्रीज़ करवाना है तो आपको फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, फर्टिलाइज़र का मतलब केमिकल ही होता है। फर्टिलाइज़र का मतलब जो आप भूसा बोलते हो, खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं होता। ऑर्गेनिक मैन्योर में केमिकल्स यूज़ नहीं होते, तभी तो ऑर्गेनिक बोलते हैं उसको। और फर्टिलाइज़र का मतलब ही वो शॉर्ट में फर्टिलाइज़र होता है, होता केमिकल फर्टिलाइज़र ही है जो इंडस्ट्री के अंदर बनता है। तो फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करके हम लोग उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन डेजर्ट सॉइल, नाम से ही पता चल जाएगा आपको डेजर्ट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ सीन इन द एरिया वेयर द क्लाइमेट इज़ एरिड और सेमी एरिड है। तो इस तरह की सॉइल आपको ड्राई लैंड्स, ड्राई क्लाइमेट जहाँ पे होता है, या सेमी एरिड का मतलब होता है पार्शियली ड्राई होना। द सॉइल इज सैंडी एंड इनफर्टाइल, ठीक है, सैंडी है, सैंड, रेत, ठीक है, रेत में क्या उगता है, एक चीज़ आपको बचपन से ही पता चला होगा, कैक्टस। इट कंटेन्स मोर डिजॉल्व मिनरल्स। राजस्थान, हरियाणा, सदर्न पंजाब हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल। इन गुजरात दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन कच्छ एंड सम पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र। With irrigation facilities, crops like millet and jowar can be cultivated in this soil. Irrigation क्या होता है? वाटर सप्लाई, मतलब टैंकर से जो पानी आता है। उठो, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। विद द हेल्प ऑफ डैम्स, डैम्स में से हम बकेट भर भर के आते हैं और खेतों में डाल देते हैं, ऐसे। जो पाइपलाइन सिस्टम देती है ना गवर्नमेंट, उसकी हेल्प से अगर जो वो ग्रो होता है तो ये हो सकता है। ओके, गुड। जनरली हम लोग डैम्स क्यों बनाते हैं? बारिश का पानी स्टोर करने के लिए। और जब देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है, व्हेन देयर इज़ नो रेनफॉल, एट दैट टाइम हम डैम से लेके, लेकिन मेन ये है कि डैम से लेके आपके पास फैसिलिटी होनी चाहिए पाइपलाइंस के थ्रू खेतों तक पानी पहुंचाने की। और इरिगेशन का एक सच याद रखना हमेशा कि ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, लैंड तो बहुत है, सब पे खेती नहीं होती, जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, मतलब जो उपजाऊ लैंड है, जहाँ पे कुछ उगता है, उगने की पॉसिबिलिटी है, ग्रो होने की पॉसिबिलिटी है, वो 100% लैंड्स में से खाली 40% लैंड के पास इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया में। 60% बारिश पे टोटली डिपेंडेंट है, अगर बारिश नहीं हुई तो वहाँ पे कोई खेती नहीं होगी। और पंजाब के पास मोर देन 90% इरिगेशन फैसिलिटी है, ठीक है। उनके पास खाली 10% ऐसी ज़मीनें होगी कि बारिश नहीं हुई तो, लेकिन जहाँ 90% फैसिलिटी है ही, तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो जाता होगा, ठीक है। देन कम टू द माउंटेन सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन द वैली and slopy regions of Himalayas at an altitude of about 2700 to 3000 meters. हमेशा याद रखना, माउंटेन सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल, हमेशा जंगल जो खास करके होते हैं वो माउंटेन के टॉप पे होते हैं, ठीक है। और आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि माउंटेन सॉइल ज़्यादा ऊंचा होता है और फॉरेस्ट तो भाई ज़मीन पे होता है, जबकि जंगल जो होते हैं वो पहाड़ों के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो
तो जो फॉरेस्ट सॉइल है ना वो ऊंची होती है ज़्यादा कंपेयर टू माउंटेन सॉइल, क्योंकि वो ऊपर पाई जाती है। तो देखो ये जो एल्टीट्यूड कितना है इसका 2700 टू 3000 मीटर्स माउंटेन सॉइल का। इट्स लेयर इज वेरी थिन एंड इज अंडर डेवलप्ड। दिस सॉइल इज फाउंड इन असम, दार्जिलिंग, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Kashmir. In Himalayas, the soil is found at a general altitude in the regions of pine and chia trees. जहाँ पे pine और chia trees पाए जाते हैं उस इलाकों में ये आपको soil मिलेगी। अब come to the forest soil. This type of soil is found within the altitude between 3000 meters to 3100 meters. इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। In the coniferous forest, और ये कहाँ forest soil है, forest में पाई जाएगी, लेकिन forest कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ों के ऊपर, ठीक है। Of Himalayas, Sahyadri, Eastern Ghats and the Terai region of Himalayas. The surface of the earth is covered by the shaded leaves of the trees. तो जो पूरा का पूरा उसका जो surface है soil का, ज़मीन जो है वो जो पत्ते गिर जाते हैं, shaded का मतलब शेड किए हुए वो नहीं समझना, शेडेड का मतलब जो गिर चुके हैं नीचे ज़मीन के ऊपर। तो पूरा पिक्चरों में देखते हो ना पत्ते पत्ते होते हैं, गाने चलते हैं, और तो वो शेडेड बोलते हैं उसको। And the upper part of the land becomes black due to the increase in the humus caused due to the decaying leaves. और जो upper part है, क्योंकि ह्यूमस ज़्यादा हो जाता है, शेडेड ज़्यादा लीव्स होंगे तो बट ऑब्वियस कि वो लीव्स धीरे धीरे डिके होंगे, डिकम्पोज होंगे और ज़मीन को ह्यूमस ज़्यादा मिलेगा। It changes into blue or red color while going down within the land. Besides tea, coffee, spices and other crops like wheat, maize, barley, पैडी एक्सेट्रा आर ऑल्सो टेकन। बार्ली क्या होता है? बाजरा। बाजरा तो बाजरा होता है ना, बार्ली बोला मैंने। बाजरा झूठ होता है। किसी भी चीज़ का जब ज़्यादा ज्ञान हो जाता है ना तो वो भी थोड़ा, जैसे कुछ देर पहले बोला ना, ज़्यादा कंजप्शन हो जाता है। बार्ली जौ बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। जौ, ज को औ की मात्रा, बाजू में एक डंडा और ऊपर दो, जौ, ठीक है, याद रखना। और ऑल्सो टेकन द सॉइल इज फाउंड इन लिमिटेड एरिया। देन मार्शी और पीटी सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स इन ह्यूमिड रीजन्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स। During rainy season, this land is submerged under water and the water recedes. Paddy can be grown in it. तो बोला गया है कि बारिश के समय में पूरी ज़मीन इससे भर जाती है, पानी से भर जाती है, और जब पानी चला जाता है, ठीक है, निकल जाता है, तो हम चावल उगा सकते हैं, पैडी उगा सकते हैं। There is an excess of biotic elements and minerals in such soil. इसमें biotic and minerals काफ़ी अच्छे हैं, मतलब ये fertile soil होगी अच्छी खासी, but it shows insufficient, लेकिन कहीं ना कहीं फॉस्फेट और पोटैश कम होता है। पोटैश आप देख रहे हो हर जगह पाया जा रहा है। सच सॉइल इज़ फाउंड इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु, सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्दर्न बिहार एंड इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। दिस सॉइल हैज़ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, मतलब ज़्यादा फैली हुई नहीं है, ठीक है। हो गया किलोमीटर पूरे कि और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है आपकी? नहीं है। चलो, कुछ लोग पहले से ही सो रहे हैं, जाने दो।